ये समाज तुमसे आखिर क्या चाहता है? ये समाज तुमसे चाहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ, कुछ चीज़ें वस्तु को खरीद के दिखाओ, अर्जित करके दिखाओ। हाँ, धन दौलत, पैसे, व्यवसाय, ऊंची पद, नौकरियां लेके दिखाओ। लो नौकरियों को। और अधिक से अधिक जितना हो सके उतना जल्द से जल्द तुम अपनी जीवन में एक अच्छी स्वरूपवती, रूपमणी स्त्रियों को लाओ, ढूंढो और उनको लाओ। तुम अपनी जीवन में जहाँ से हो सके वहाँ से ढूंढ कर लाओ। ये सब क्या है? जी महाराज, काम वासना की पूर्ति। बेटे, अगर तुमने इस सभी वस्तु चीज़ें में किसी को उठाने की, छूने की कोशिश की तो तुमको सीधे कीचड़ों में जाना होगा। इन सभी वस्तु चीज़ों को छूने का मतलब है मन गंदे, गंदा, गंदी। जो ही आपका मन गंदा हुआ तो फिर आपकी सोच, नियति कुटिल। अब तुम समाजों के कहे अनुसार ही चलोगे। समाज तुमको जब कहेंगे उठो, सुतो, खाओ, पियो, मलरो, तो फिर तुम उन्हीं के अनुसार करोगे। तो तुम उस गंदी अवस्थाओं में क्या करोगे? इस समाज जो कह रहे हैं हमसे, वो तो उचित ही कह रहे हैं। हमको तो अपनी जीवन में एक सुंदरी, रूपवती चिलबिल्ली को लानी चाहिए। अब वो चिलबिल्ली, सुंदरी, रूपवती स्त्री क्या है वो तो समाज पहले से, हाँ, और जो करेंगे अपनी जीवन में उस सुंदरी को लाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है। समाज उनको तो कहने का है, उत्तेजित करने का है, वो कर दिया। अब लाना है ये पुरुष को, चिलबिल्ले को। भुगतान तो इनको भुगतना है ना। समाजों का काम ही है उत्तेजित करना। जिस प्रकार से वो अपनी जीवन को खुद जी रहे हैं उसी में अधिक तो भड़काने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद ही समाज को देखेंगे, भाई ये सब कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए, हमें भी आगे को बढ़नी चाहिए। समाज तो हाथी घोड़े चार चार सुंदरी रूपवती को लाए हुए हैं, वो अपनी जीवन में हमें भी लानी चाहिए। उसने तो बच्चे को पैदा किए हुए हैं, हम भी करेंगे। अनेक प्रकार की कुटिल भावना, गंदी विचार, हाँ, ये पुरुष स्त्रियां समाजों से सीखता है, फिर वही व्यवहार वो करते हैं, करती है। तो ये जो समाज है ना,
किसी भी व्यक्ति को, मानव को जीवन कल्याण होने के लिए नहीं देंगे, अच्छी जीवन को जीने के लिए नहीं देंगे। अब जो समाज नीच बने पड़े हुए हैं, कीचड़ों में गिरे पड़े हुए हैं, वो समाज तुम्हें उठने के लिए कैसे देंगे कि तुम अपनी परिवार को ऊंची दर्जा जो ऊंची स्थानों पर ले जाओ, स्थापित करो। अब जो समाज नीच हैं, कीचड़ों में गिरे हुए हैं, वो समाज तो तुमसे वही कहेंगे ना जो उनकी मनों में सोच है, विचार हैं, बुद्धि है, व्यवहार है, वही सिखाएंगे। ना सिखाएं तो पर भी आप खुद ही उनसे सीख लोगो देखकर। शुगर की हाल है, तो ये सभी चीज़ें वस्तु से बचो, हाथ तक मत लगाओ, नहीं तो आपके मन गंदी, तो फिर गए काम से, गंदी नाली में फिर काम कीड़ा को करते रहना, छटपटाते रहना। तो ये जो स्त्री हैं, और इससे जो औलाद हो गए वो तो गुलामी है। ए पापा, ए पिता, ए पति पत्नी उनसे बांध जाएगी। विवाह का दूसरा नाम है बर्बादी, खास करके आज की समय में। ये रूपवती नहीं है जिसे तुम करने के लिए जा रहे हो, एक गुलामी है। तुम अपनी जीवन, पूरे जीवन को इन्हीं का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुमने चिलबिल्ली से, स्त्री से शादी करने की कोशिश किया, कर लिया, घरों में रख लिया, अपनी जीवनों में ले लिया, तो फिर पूरी की पूरी जीवन इन्हीं का गुलाम वो बैठकर खाएगी और तुम उनको ढूंढ ढूंढ कर दाने को दोगो। इस समाज हर तरफ से, चारों तरफ से बुरी तरह से फंसा कर रखे हुए हैं तुम लोगों को। स्त्री को भी इस समाज उत्तेजित कर दिया कि तू अपनी जीवन में कोई अच्छी सी पुरुष को ढूंढ कर लाओ, उनसे तुम करो, हाँ, ढूंढ ढूंढ कर लाओ। जो भी पुरुष हो सके उनको उठा कर लाओ, उनसे करो, बच्चे पैदा करो। इस समाजों ने बस वही करवाया जो कि नहीं करवानी चाहिए। ये जनसंख्या की मांग है। जब ये दोनों फंस जाते हैं एक दूसरे में, आपस में, तो फिर सबसे पहले एक पति रोता है और कहता है, पुकार पुकार कर आवाज को लगाता है, मेरी पत्नी ने मुझे शोषण कर लिया, मुझे शोषण कर रही है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी इसने, स्त्री ने। फिर साइड में कोने में जाकर वो पत्नी रोती है, स्त्री, वो भी कहती है, ए पुरुष ने
मेरी पूरी लाइफ को खराब कर दी बच्चे को पैदा कर कर। अब मैं तो पूरी जीवन झेलूंगा दल दलों में। मेरी जिंदगी को ये पुरुषों ने पूरी तरह से खराब कर दी। फिर उनकी औलाद, उन दोनों की जो संबंध से बच्चे पैदा हुए हैं, अब वो भी रो रहा है, वो भी कह रहा है आखिर मुझे पैदा क्या ही क्यों नहीं करता तो कम से कम हम पृथ्वी का भार नहीं होते। कुल मिलाकर इस शादी का मतलब ही है काम वासना की पूर्ति, कामुक वासना की इच्छा उनको पूरी करना। जिस समय जिस वक्त वो दोनों शादी को कर रही होती, उस समय ये दोनों में काम वासना की उफान बहुत ही भयानक होता है। एक तो खुद ही शरीर समर्था नहीं है, खुद का ही भार पड़े हुए हैं, उसी भार में दूसरी को उठाकर फिर ला लिया। अब तो ये मरेंगे। जब किसी व्यक्ति को खुद ही अपनी शरीर बोझ लगता है, भारी होता है, अगर उसको फिर कहेंगे कि नहीं तू जाओ दूसरी को ढूंढ कर लाओ, हाँ चिलबिल्ली को ढूंढ कर लाओ और तुम अपने जीवन में उनको पर्याप्त करो, हासिल करो। एक खुद ही का जिंदगी वो नहीं संभल पा रहे हैं, फिर दूसरी का जिंदगी वो अपनी जीवन में घुसेट ली। तो अब बताओ उस स्थिति में एक क्या करेंगे? ये फिर कहेंगे अब मैं तो फंस ही गया हूँ, जो हो सो करूँगा। तो ताबड़तोड़ काम वासना में लग जाते हैं। समाज भी साइड से कहता है, धर्म भी कहता है, हाँ और कानून भी कहता है आखिर ये जो है चिलबिल्ली स्त्री क्यों लाया तुमने, तुम्हारे जीवन में ये क्यों आया, उसको पूरा करो। तुम्हारे जीवन में ये इसलिए नहीं आया कि तुम इनको सुबह में पार्किंग भ्रमण करने के लिए ले जाओगे, वहाँ पर दूध भात दही को खिलाओगे। आखिर तुमने क्यों लाया, समझो वो काम को करो इनको साथ। इस समाजों की नीच उत्तेजित तुम्हारी जीवन में ये जिस लिए आए हैं, जो करवाने के लिए आए हैं, करने के लिए आए हैं, वो करो, करवाओ, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। काम वासना के अलावा इस समाजों को कुछ सूझता ही नहीं है। धर्मों ने तुझे लाइसेंस को दे रखा है, ये तुम्हारी जीवन में इसलिए आई है कि तुम इससे बच्चे पैदा कर सको और तुम अपनी जीवन को सही से गुजार सको। और एक कानून वही कह रहा है, अगर तुमने
इनकार कर दी, मना कर दी, बट हटो, साइड हटो, तो फिर एक कानून, इस समाज तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तुमको जैसे भी, जिस भी प्रकार से उनको रखना है, बच्चे को पैदा करके, परंतु तुम्हें रखनी है। अगर तुमने एक कामों से, काम वासनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश की, तो फिर कानून के सामने, इस समाजों के सामने, धर्मों के सामने तुम नीच बन जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं यकीन है तो फिर 5-10 वर्षों के लिए बच्चे ही मत पैदा करना। पत्नी के साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करना। देख लेना, ये कानून, ये समाज और तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी, ये समाज तुमसे क्या क्या कहेगा, वो कानून तुमसे क्या बोलेंगे, समझ में आ जाएंगे, सब अकल ठिकाने पे आ जाएंगे। आखिर ये समाज, कानून, धर्म, तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या चाहती थी। ये पूरी संबंध कामुक से भरा पड़ा हुआ है, वासना से भरी पड़ी हुई है। अगर किसी इच्छा आपके मनों में ना रहा हो तो ये पूरा करो, वासना, और मिटाओ, ठंडा करो। जब आप 15, 20, 25, 30, 35 की वर्ष में आप रहते हो, तो उस वक्त तुम्हारे जीवन में काम वासना की उफान, तेजी, गर्मी, कुछ वर्षों के बाद, 2-4 वर्षों के बाद, शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे कर करके वो ठंडे होते हैं। 10 वर्ष लग जाते हैं ठंडे होने पर। परंतु ये जो 10 वर्ष हैं, इसके बीच में आप क्या करोगे। वो जो तुम्हारी जीवन में वो स्त्रियां आई हैं, उनको आरती उतारोगे, लूड़ी चंदर लगाओगे, दूध भात बतासा को खिलाओगे, क्या करोगे फिर। वही हाँ, गंदी सोच। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। ये वासना से, काम वासनाओं से, काम कीड़ा से, योनि इच्छा से बचो, भागो। सबसे बेहतर है अविवाहित ही रहो। विवाहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही जीवन को जीने के लिए काफ़ी है अविवाहित। विवाह को ही मत करो। विवाह करने का सीधे सी मकसद है बच्चे। ऐसा आपने किसी परिवारों में देखा जिसमें कि कोई बच्चा नहीं पैदा हुए? कर रहे होगे, इक्का दुक्का ऐसे भी परिवार होते हैं, बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं? उनकी नस्ल ही खराब है। करने का तो सब तैयार है, 1% हो गए जो कि नहीं करते हैं, छुआछूत छूने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके माध्यम से वो बच जाते हैं। इक्का दुक्का लोग, 1%, वो भी ना भी हो गए। तो ये मांग काम वासना की है। अच्छा ये बताओ, जब मनुष्य, मानव लोग शादी करते हैं तो फिर काम वासना की ओर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? काम वासना के पीछे क्यों भाग जाते हैं? काम वासनाओं में ये मानव लोग वो अपनी मन को क्यों लगा लेते हैं? जो है सो एक काम वासना ही है। एक पुरुष भी बोल रहा है, वो स्त्री भी बोल रही है, वासना 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 ये पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो मैं
आपके जीवन से कुट हो जाऊंगा। फिर स्त्री भी बोलती हैं, हो जाऊंगी। काम वासना के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा कोई लोग हैं जो कहेंगे कि भाई अभी मुझे काम वासना चढ़ी हुई है, इसीलिए मैं शादी को करने के लिए जा रहा हूँ। एक अच्छी स्वरूपवती सुंदरी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और उससे मैं शादी को करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा शायद ही लोग होगा जो कहेंगे ये वाकिफ है, काम वासना की मांग है, उसी को मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। आम तौर पर ये स्त्री खपा कर देगी, मना कर देंगी, ये तो मानने के लिए चाहेगी ही नहीं। और तो कहेगी छी 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 छी, ये कितनी गंदी है। महाराज जी आप कैसे बोल रहे हो इस गंदी बातों को, इतनी गंदी मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, नहीं कह सकती हूँ, नहीं कह पाऊंगी। और आप यूं ही बोल रहे, करवा सकती हूँ। आप तो करवा सके हो, करवा रही हो। तुम दोनों की जीवन यही करते रहे हो, तुम दोनों ने यही करते हो, पूरी जीवन तुम दोनों यही करते हो, परंतु तुम में वो पूर्ति नहीं है, शक्ति नहीं है कुछ बोलने की। वो सभी गंदी आदतों को आपसे बोला ही नहीं जाएगा, आप तो बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हें वो क्षमता नहीं है बोलने की, नहीं बोल पाओगे। परंतु करते हो, करती हो, लेकिन बोल नहीं पाओगे। इस समाजों ने तुमसे क्या क्या करवाया पूरी जीवन में समझ सकते हो। तुम्हारी जीवन की हाल उस कुकर की तरह है, कुकर की जैसे हैं। कुकर को देखते हो ना, आग के ऊपर रख दिया जाता है, ऊपर से ढक्कन को ढक दिया जाता है और अंदर में चावल दाल सब्जियां वो सीज रहे हैं, ताबड़तोड़ नीचे से आग वो दिए जा रहे हैं। आपको भी ये समाज, एक कानून, एक धर्म वही किए हैं। आपको भी ये समाज, एक कानून, धर्म उस कुकर में बंद कर दिए और ऊपर से ढक्कन को ढक दिए और नीचे से ताबड़तोड़ हमला आग की। बन इधर तो फिर तुम जाओगे किधर? भागने की कोशिश की तो ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है अज्ञानता की। तुम्हें तो ये समाजों ने पहले से ही, बचपन से ही, जब तुमने पैदा लिया वहां पर से ही तुम्हारी बुद्धि को मार दी, एक तार को छुड़ा दी। तुम जहां भी जाओगे परंतु एक करोगे शादी, तुम अपनी जीवन में एक सुंदर सी स्त्री को लाओगे। ये भर दी
तुमको जीवन में उसी का परिणाम है। बड़े होने पर समाजों ने तुम्हें आज कुकर में डालकर ऊपर से ढक्कन ढककर और नीचे से ताबड़तोड़ आँच दिए जा रहे हैं। तुम्हारी हालत उस कुकर की तरह है। उससे जब आपको फुर्सत वो मिलते हैं तो फिर आप घर को जाते हो। घर में जब टीवी को खोलते हो तो ढरंग सी नंगनी सी विज्ञापन तुम्हारे सामने आते हैं। जब आप उनको देखते हो तो भागते हो, क्योंकि तुमको ये धर्म गुरुओं ने कह दी, अगर अपराधी की गंदी काम की तो फिर परमात्मा के जो भक्त हैं ना, काले भैंस वाले, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, सजा देंगे।